नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर सुमन ढाका से आचार्य की हिंदी। जैसा कि आपको विदित है कि हम विद्यापति का अध्ययन कर रहे थे। विद्यापति का गीति काव्य परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान है, इसी बात की हम चर्चा कर रहे थे। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करते हैं। गीति काव्य संबंधी सुदीर्घ परंपरा का अध्ययन करने से जब हमें पता चलता है कि विद्यापति संस्कृत की जयदेव वाली गीति परंपरा में आते हैं, तथापि हिंदी गीति काव्य के प्रवर्तक हैं, हिंदी गीतिकारों के प्रेरणा स्रोत हैं, हिंदी की रागात्मक गीतियों के प्रथम प्रणेता हैं तथा स्वर लयपूर्ण रागनियों से युक्त हिंदी की संगीतमयी कविता धारा को लोक भाषा के क्षेत्र में से निकालकर साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने वाले हिंदी के प्रतिनिधि कवि हैं। विभिन्न विद्वानों ने गीत की परिभाषा अलग अलग दी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गीत काव्य की वह विधा है जो श्रोता अथवा पाठक को हृदय से द्रवीभूत कर दे, मन से अभिभूत कर दे और शब्दों से भाव विभोर कर दे। आचार्य शुक्ल के अनुसार गीति काव्य में मधुर ध्वनि प्रवाह के बीच कुछ चुने हुए पदार्थ और व्यापारों की झलक भर काफ़ी होती है। वास्तव में गीत काव्य की आत्मा होती है। गीत मनुष्यों को प्रभावित किए बिना नहीं रहता। गीत से मनुष्य का सुख से दुख तक और जन्म से मृत्यु तक संबंध रहा है। हिंदी के छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत की ये पंक्तियाँ गीत की सृष्टि के लिए कितनी सार्थक व सटीक प्रतीत होती हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। विद्यापति के गत भाव प्रसार की गीत भाव प्रसार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उनकी श्रृंगार माधुरी प्रसिद्ध है, साथ ही उनके पदों में भक्ति भाव की सात्विकता अप्रतिम है। यथा देवी वंदना में अनुगति तुए पाए, तुए पद सेव, कवि का आत्मनिवेदन उसके देने में व्यक्त है। विद्यापति के गीतों का प्रभाव बहुत व्यापक है। महाप्रभु चैतन्य इन्हीं गीतों को गाते हुए आत्मविस्मृत हो जाते थे। मिथिला का लोकमानस और भी उनके गीतों से आंदोलित होता है। मिथिला की नारियां विभिन्न अवसरों पर उनके पदों को सामूहिक रूप से गाती हैं। तीर्थ यात्रा को जाने वाले भक्तों की टोलियां भी विद्यापति के पदों को भाव विभोर होकर गाती हैं। डॉक्टर दीक्षित के शब्दों में विद्यापति के गीतों का प्रभाव इतना व्यापक इसलिए है कि वे बिंब खड़ा करने में, चित्र अंकित करने में और सूक्ष्म मनोवेगों का उद्घाटन करने में अपना प्रतिद्वंदी नहीं रखते। अमूर्त भावों, अनुभूतियों, मनोविकारों, वृत्तियों आदि के बिंब प्रस्तुत करने में विद्यापति बड़े कुशल हैं। विद्यापति के पदों की संगीतात्मकता, भाव प्रसार एवं प्रभाव सीमा का इतना विवेचन पर्याप्त नहीं है। विद्यापति के पदों की चित्रोपमा भी गजब है। उन्होंने सद्य सनाता और अभिसारिका नायिकाओं के रूप चित्रण में चित्रोपम वर्णन का कौशल अंकित किया है। इतना सूक्ष्म व सचित्र चित्रण कोई भी कुशल चित्रकार इन पदों पर मनोहारी चित्रण अंकित कर सकता है। ये चित्र स्थिर न होकर गंतव्य सौंदर्य को प्रस्तुत करने वाले हैं। चरण नुपुर ऊपर सारी, मुखर मेखल कर निबारी, अंबर सामर देह छपाई, चलहु तिमिर पथ समाई। मध्ययुगीन संतों ने अपनी गीति काव्य विद्यापति की गीति शैली के आधार पर ही चुना। भक्त नामवेद के गीतों में जो लय, सरलता और लोक तत्व है, उसका कारण विद्यापति का गीति तत्व है। संत कबीर के गीतों में प्रेम की विहलता, मिलन का आवेग, विरह की तीखी पुकार, अनुभूति, तीव्रता, सघनता एवं स्वर झंकार विद्यापति की ही देन है। कबीर के ये अखियाँ अलसानी हो, पिया सेज चलो, घूंघट का पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, झीनी झीनी बिनी चदरिया आदि गीत आज भी लोकमानस पर विराजमान हैं। इन पर भी विद्यापति के गीति काव्य की ही झलक है। रैदास, गुरु नानक देव और दादू दयाल के गीत जन साधारण आज भी गाता है। राधा कृष्ण की गुणगान गंगा यमुना कृष्ण भक्त कवियों की गीति धारा में प्रवाहित होती हुई जो आज भी जनमानस को नहला रही है, और कृष्ण भक्त कवि राम भक्त कवियों से लोकप्रियता के क्षेत्र में जो बाजी मार
ले गए उसका एकमात्र कारण है विद्यापति की गीति शैली का अनुकरण करना। कृष्ण भक्त कवियों में केवल सूरदास ही क्यों अष्टछाप के प्राय सभी कवि भाव क्षेत्र में विद्यापति के ऋणी हैं। उन्होंने श्रृंगार के आलंबन, आश्रय, अनुभाव, स्थितियाँ, चेष्टाएँ आदि अधिकतर विद्यापति से ही ग्रहण की हैं। लगभग सभी अष्टछाप के कवियों ने विद्यापति की श्रृंगार निरूपण की परिपाटी को अपनाया है। विद्यापति के गीतों का प्रभाव इतना व्यापक इसलिए है कि वे बिंब खड़ा करने में, चित्र अंकित करने में और सूक्ष्म मनोवेगों का उद्घाटन करने में अपना प्रतिद्वंदी नहीं रखते। अमूर्त भावों, अनुभूतियों, मनोविकारों, वृत्तियों आदि के बिंब प्रस्तुत करने में विद्यापति बड़े कुशल हैं। गीति परंपरा में विद्यापति का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। विद्यापति पदावली में कवि ने चित्र प्रस्तुत करने वाले पद्य, सद्य, सनाता और अभिसारिका नायिकाओं के रूप वर्णन आदि उकेरे हैं। कोई भी कुशल चित्रकार विद्यापति के इन पदों पर मनोहारी चित्र अंकित कर सकता है। विद्यापति हिंदी गेय पद परंपरा के आदि गायक हैं। उनका प्रभाव भक्तिकालीन और रीतिकालीन कवियों पर स्पष्ट है। उनके पदों की प्रभाव सीमा को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारत के पूर्वी अंचल में उनकी लोकप्रियता का कारण उनके पदों में लोक भाषा की सरलता और सुकुमारता है। उनका प्रभाव पश्चिमी प्रांतों पर कृष्ण भक्ति कवियों के पद्य साहित्य में भी मुखरित है। डॉक्टर जुयाल के शब्दों में कह सकते हैं, विद्यापति के गीतों में यदि एक और लोक भाषा की तरलता, सरलता और सुकुमारता है तो दूसरी ओर भावों की अनुपम माधुरी और साहित्य की अपूर्व सौंदर्यमयता भी है। वे हिंदी के आदि गीतकार हैं तो परवर्ती गीतकारों के आदि गुरु भी हैं। उनके गीत हिंदी साहित्य की अनूठी संपत्ति है।